डिस्काउंट चैप्टर की 4 क्लासेस हम कर चुके हैं। क्या जितने कंसेप्ट्स उसमें हमने सीखे हैं उससे हमारे एग्जाम में जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आज वही देखने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चैप्टर के। कैट 24 स्लॉट 1 में आया हुआ है, कैट 23 में आया हुआ है, दैट इज कैट 19। ऐसे 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखें तो सही कि जितना हमने लास्ट 4 क्लासेस में सीखा है क्या उससे पेपर में जाके क्वेश्चन होंगे, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और हम प्रैक्टिस करने के लिए भी विलिंग होंगे। अच्छा क्वेश्चन हो रहे हैं यार हमसे, अब हम क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास के एंड में बताऊंगे क्वेश्चंस कहां जाके कैसे प्रैक्टिस करने हैं, बहुत इजीली आप पेपर क्लियर कर रहे हो और वो भी अच्छे परसेंटाइल के साथ। अब इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें, जिन्होंने कैट के पहले 4 पार्ट्स नहीं देखे मैं बता देती हूँ। आप ड्रीम मैथ्स चैनल पे जाओगे, कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे, कैट 2025 की आपको मिल जाएगा फुल कोर्स। आप सारे इसमें देखोगे, पहले नंबर सिस्टम चैप्टर किया हुआ है, फिर हमने परसेंटेज किया हुआ है। परसेंटेज के बिना प्रॉफिट लॉस पे नहीं आ सकते, पहले परसेंटेज की 2 वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। फिर प्रॉफिट लॉस के 4 पार्ट्स, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक यहाँ 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके होंगे, तो आप सारे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सीरियल ऑर्डर में अगर सारे पार्ट्स देखोगे हर एक चैप्टर के, चैप्टर सुपर डुपर इजी लगेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस देखेंगे कि मैम ने जो जो हमें पढ़ाया है एक्चुअली उनसे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं पेपर के, वो देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये 2024 में आया हुआ है, ध्यान से देखना। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड टू इंश्योर 40% प्रॉफिट। जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं पहले एक बार जस्ट रीड करते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं बता रही कैसे करना है, पेपर में जाके हैंडल कैसे करना है, पहली बार क्वेश्चन देखे कैसे आपने पढ़ना है, वो सब चीजें बता रही हूँ। पहले एक बार क्वेश्चन आराम से पढ़ो, फिर बाद में देखना क्या क्या दिया हुआ है। द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड टू इंश्योर 40% प्रॉफिट इफ द प्रोडक्ट had cost 40% less and had been sold for 5 rupees less। अभी समझेंगे क्वेश्चन, पहले रीड करते हैं। Then the resulting profit would have been 50% the original selling price in rupee of the product। सबसे पहली चीज आपके माइंड में जानी चाहिए, वो पूछ क्या रहा है, वो यहाँ पे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ये जो आंसर्स हैं वो किसके हैं, सेलिंग प्राइस के, इसमें से कोई एक सेलिंग प्राइस निकलने वाला है। एक बार ये पता लग जाए वो क्या पूछ रहा है, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। ये मैंने धीरे धीरे पढ़ा, आपने फटाफट से क्वेश्चन पढ़ना है। हमें पता लग गया सेलिंग प्राइस निकालना है, आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड टू इंश्योर 40%। कहते हैं उसने सेलिंग प्राइस ऐसा फिक्स की है कि उसको 40% का प्रॉफिट होगा ही होगा। यहाँ कोई सीपी की बात नहीं। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी मैंने देखा कोई भी कॉस्ट प्राइस की बात यहाँ नहीं हो रही है। अगर मुझे यहाँ पे इंश्योर करना है 40% एसपी, तो मेरे को खुद ही पहले कुछ सीपी लेना पड़ेगा। तो मैंने सीपी कितना लिया, दैट इज एक्स। तो एसपी क्या है, उसने क्या पक्का कुछ भी सीपी हो उसको 40% प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब x इंटू 1 प्लस दैट इज 2/5, बिल्कुल 2/5। ये कैसे आया? अगर 20% का प्रॉफिट होता है उसका मतलब होता है 1/5। अगर 40% का होगा मतलब डबल, दैट इज 2/5। ये 20% को लिखते हैं ना 1/5, 40% को क्या लिखेंगे, इसका डबल है, दैट इज 2/5। प्रॉफिट है इसलिए 1 प्लस आया। तो हमने सीपी एक्स लिया तो एसपी क्या हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस दैट इज 2/5। उसने कहा था सीपी कुछ भी हो, हमने इंश्योर करना है कि हमें 40% प्रॉफिट होना ही चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ द प्रोडक्ट हैड कॉस्ट 40% लेस। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट 40% से कम करते हैं, ये रही कॉस्ट ये थी, इसको 40% से कम करो, दैट इज 1 माइनस 40% मतलब फिर से क्या आएगा, दैट इज 2/5। 20% कितना होता है 1/5, 40% 2/5। आगे देखो, आगे लिखा है एंड हैड बीन सोल्ड फॉर 5 रुपीज लेस, और हम 5 रुपए कम में बेचे। पहले सीपीएक्स था उसको 40% से कम किया, और जो पहले एसपी था उसमें 5 रुपए कम करने। उसने कहा है अगर प्रोडक्ट को 40% लेस कॉस्ट हो और एसपी 5 रुपए कम कर दे, देन द रिजल्टिंग प्रॉफिट वुड हैव बीन 50%। पहले इसमें 5 रुपए कम करें, x इंटू 1 प्लस 2/5 माइनस 5। फिर कहा अगर आप ऐसे करते हो कि 40% लेस तो आपका सीपी होता है और एसपी 5 रुपए कम होता है, तो क्या होगा, 50% का प्रॉफिट होगा। यहां से यहां क्या है, 50% का प्रॉफिट हुआ है। हमें ओरिजिनल एसपी निकालना है, मतलब मुझे निकालना क्या है, मुझे इसकी वैल्यू निकालना। ओरिजिनल एसपी मतलब 5 रुपए कम करने से पहले वाला, जिसपे हमने इंश्योर किया था कि 40% प्रॉफिट हो। बताओ क्वेश्चन क्लियर?
पक्का देख लो। अब आपने यहाँ पे वीडियो पॉज करनी है और आपने क्या करना है, ये स्टेटमेंट पढ़नी है खुद से। जब तक खुद नहीं पढ़ते ना स्टेटमेंट, तब तक चीज माइंड में 100% नहीं जा सकती। मेरे समझाने से आ गया वो समझ, लेकिन 100% माइंड में चाहिए। खुद स्टेटमेंट पढ़ो, हर चीज मैच करो, मैंने ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, फिर वीडियो को दोबारा देखना, रिज्यूम करना, और फिर हम आगे चलेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझ आना चाहिए। जितना इस पोर्शन में लिखा है ये कंसेप्ट है, आगे कैलकुलेशन है। अब ध्यान से देखो, आई होप आप मेरी बात मानोगे। जैसे से मैं कह रही हूँ करो प्लीज। ये कोई, मैं ये नहीं कह रही नहीं करोगे तो अच्छी तैयारी नहीं होगी, लेकिन करोगे तो कुछ चीजें आपके लिए ईजी हो जाएंगी, तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब यहां से यहां का 50% प्रॉफिट है, मतलब अगर इसको 50% से बढ़ा दिया जाए तो ये आएगा, है ना। सीपी से अगर सीपी में 50% बढ़ा दिया जाए तो ये आंसर आएगा ना। यहां से यहां का 50% का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 50% बढ़ा दिया तब ये मेरा एसपी बना। ठीक है, इसका 50% बढ़ाने का मतलब क्या है, ये तो पहले से ही लिखा है। 50% का मतलब 1/2, दैट इज 1 + 1/2। बढ़ा रहे हैं ना, तो 1 + 1/2 ये था। इसमें 50% बढ़ा रहे, जिसमें भी बढ़ाते हैं उसमें 1 + 1/2। इसमें 50% से बढ़ाया तो ये आंसर आ रहा है। इट मींस दिस इज इक्वल्स टू दिस। बताओ इसमें कोई दिक्कत, बताओ, है ना इजी। उसने कहा था इससे 50% हो रहा है, तो अगर इसमें 50% बढ़ाया जाए, मतलब 1 + 1/2 बढ़ाया जाए, फ्रैक्शन की बात करूं तो क्या आएगा, ये आंसर आना चाहिए। इसमें मैंने 50% बढ़ाया, ये आंसर आ गया। फटाफट से सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। देखो ये x × 3/5 एलसीएम लेके, ये क्या आएगा 3/2। यहाँ पे x × ये क्या आएगा, दैट इज 7/5, तो ये बन गया 7x/5 माइनस क्या आ गया 5। यहाँ पे क्या है 5 to the 10, एलसीएम लो। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, प्लस तो है नहीं, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये क्या बनेगा 9x/10 इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत है, 7x माइनस दैट इज 25, यहाँ क्या आ जाएगा दैट इज 5। क्लियर है चीज, इसमें कोई दिक्कत। चलिए आगे, अब करते हैं कैलकुलेशन। ये यहां से ऐसे कैंसिल हो जाता है, अगर इक्वल में है, दोनों डिनोमिनेटर में है, कुछ इसके साथ एक्स्ट्रा प्लस माइनस नहीं हो रहा, बस यही सबके नीचे आ रहा है, तो ऐसे कैंसिल हो जाता है। 5 × 5, 5 to the 10। वी आर लेफ्ट विद, क्या बचेगा हमारे पास, बहुत सिंपल है, अब तो हो गया 9x/2 इज इक्वल्स टू 7x माइनस 25। 9x इज इक्वल्स टू 14x माइनस दैट इज 50। अब आप सॉल्व करके यहां से आपको विजिबल हो रहा है, मैं ये लिख देती हूँ। ठीक है, ये बनेगा 9x इज इक्वल्स टू 14x माइनस 50। कैसे लिखा, ये 2 उधर चला गया, 14x बन गया। आगे चलते हैं, 9x माइनस 14x दैट विल बी कितना हो जाएगा -5x माइनस 50। x की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 10। फटाफट से बच्चा जाएगा और इस 10 को टिक कर देगा। नहीं, गलत, ये तो x की वैल्यू निकली है। x क्या है, CP, हमें CP नहीं चाहिए, हमें SP चाहिए। ऑप्शंस भी ऐसे बने होते हैं, बच्चा एक्साइटेड हो जाता है, अच्छा x की वैल्यू 10 आ गई, यही आंसर होगा। हर बार x ही आंसर होता है ना, नहीं, ये गड़बड़ नहीं करनी। x तुम्हारा CP था, CP 10 आया, मुझे क्या निकालना है, SP, तो SP निकाल लेते हैं 10 की वैल्यू डाल के। 10 × 1 प्लस दैट इज 10 × 7/5, 5 to the 10, 14। दिस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। x 10 देख के एक्साइटेड नहीं होना, 10 को टिक कर देना है। ये तो CP निकला, मुझे SP निकालना था, ये आ गया हमारा SP। बोलो कोई दिक्कत, ये ओरिजिनल एसपी था, ये तो उसमें आगे पीछे कम करके 5 कम करके तब है, ये ओरिजिनल एसपी स्टार्टिंग वाला जिसमें हमने 40% इंश्योर किया था। अब ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, क्या आपको ये परसेंटेज ऊपर नीचे करने नहीं आते कि 40% ऊपर हो रहा है 50% बढ़ रहा है तो कैसे करना है, यही तो बेसिक्स हम सीखते आ रहे हैं अब तक क्लासेस में, तो वही सब चीजें लगनी है, कोई इतना लेवल हाई नहीं, बस स्टेटमेंट को कूल माइंड से पढ़ना है, मन में कॉन्फिडेंस मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन पे, ये 2024 में स्लॉट 1 में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2023 का स्लॉट 3 का क्वेश्चन। A merchant purchases a cloth at a rate of ₹100 per meter and sees 5 centimeter length of the cloth free for every 100 centimeter length of cloth purchased by him। मैंने क्या कहा था, पहले फटाफट क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, डाटा बाद में देख लूंगी क्या एक्यूरेट है, लेकिन मुझे एक बार कंडीशन सिचुएशन समझ आनी चाहिए। वो क्या करता है, वो 100 के पैसे देता है, उसको 105 मिल जाता है, 5 सेंटीमीटर लेंथ एक्स्ट्रा मिल रही है उसको। तो मुझे इससे ना अभी तक चीटिंग वाला क्वेश्चन लग रहा है। चीटिंग हमने नहीं चीटिंग करनी, जहां पे डिफॉल्ट
फॉल्ट बैलेंस वाला नहीं था कि फॉल्टी बैलेंस वाला, कि जहां पे वो कितने की चीज बेचता था, वो वेट मशीन कुछ गलत कैलकुलेट कर देती है, एक्स्ट्रा हो जाता था, लास्ट क्लास में की है। तो फॉल्टी बैलेंस वाला ही लग रहा है मुझे। टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा कि 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मिल रहा है 100 सेंटीमीटर में। आगे देखो, he sells the same cloth at the rate ₹110 per meter but cheats his customer by giving 95 centimeter length for every 100 centimeter। आ गया भाई चीटिंग वर्ड, इसका मतलब है फॉल्टी बैलेंस वाला ही क्वेश्चन है। चीटिंग हो रही है ना, हमेशा ये नहीं कि वेट में चीटिंग हो, आप मेजरमेंट में भी चीटिंग कर रहा है वो, कितने सेंटीमीटर नहीं इतने सेंटीमीटर चीज दे रहा है। अभी हम जो डिटेल है पढ़ेंगे, पहले सिचुएशन समझते हैं क्वेश्चन को देख के, क्या ये टाइप ये सिचुएशन मुझे आती है, हमें फॉल्टी बैलेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है हमसे क्वेश्चन। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, इफ द मर्चेंट प्रोवाइड्स 5% डिस्काउंट रिजल्टिंग प्रॉफिट, चला गया प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, निकाल लेंगे। समझ आया, हमें पता लग गया चीटिंग वाला क्वेश्चन है और प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, अभी हम निकाल लेंगे। पहले कंसेप्ट देखते हैं। मर्चेंट परचेजेस अ क्लॉथ एट ₹100 पर मीटर। ₹100 पर मीटर का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। 100 में क्या है, पर मीटर, 100 में क्या है, 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, ₹100 पर मीटर, ₹100 में 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, मतलब 100 में 100 सेंटीमीटर ही मिल रहा है। 1 सेंटीमीटर का 1 रुपए, 2 सेंटीमीटर के 2 रुपए, जितने सेंटीमीटर उतने की ही बात हो रही है। ऐसे हम क्वेश्चन में भी करते थे, जितना वेट उतना, अगर 1 ग्राम वेट है तो 1 रुपए का होता था, 2 ग्राम वेट है 2 रुपीज का होता था। तो यहाँ पे भी जितने सेंटीमीटर की बात है उतने रुपीज की ही बात हो रही होगी, क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। रिसीव्स 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्री फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर ऑफ परचेज। जो शॉपकीपर है जब खरीदने जाता है उसको हर 100 सेंटीमीटर पे 105 सेंटीमीटर मिलता है। मतलब सीपी अगर देखूं तो मुझे 100 पड़ रहा है, लेकिन चीज कितने की मिल रही है, 105 की। चीटिंग वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करते थे, जितना एक शॉपकीपर का कॉस्ट लग रहा है वो सीपी में लिखते थे। तो सीपी वो खर्च 100 रहा है, लेकिन उसको कपड़ा कितना मिल रहा है, 105। यहाँ रुपीज की ही बात हो रही है। देखो 100 सेंटीमीटर 105 सेंटीमीटर, उसने कहा 1 सेंटीमीटर 1 रुपए के इक्वल है, तो यहाँ पे 100 रुपीज 105 रुपीज की तरह ही हम ट्रीट करेंगे, सेंटीमीटर की तरह नहीं। 1 सेंटीमीटर 1 रुपए के इक्वल है, तो सेंटीमीटर लिखो रुपीज लिखो, एक ही बात है यहाँ पे। तो 100 और 105, ये बात समझ आई, पक्का। चलें आगे। आगे देखो क्या लिखा है, he sells the same cloth at a rate of 110 per meter but cheats his customer by giving 95 centimeter length for every 100 centimeter। हर 100 सेंटीमीटर जब लगता है कस्टमर को दे रहा है, लेकिन वो अपना कितना देता है, 95। तो शॉपकीपर को 95 पड़ रहा है, कस्टमर को क्या लग रहा है, उसे क्या मिल रहा है, 100। कस्टमर को लग रहा है मुझे 100 मिल रहा है, लेकिन शॉपकीपर की जेब से कितना जा रहा है, 95। वो कह रहा है वो भी उसे 110 में ही दे रहा है, 100 भी नहीं दे रहा, कितने में दे रहा है, 110 में। अलग से नहीं बता रहा मार्कअप कितना है, पहले कहा 110 में दे रहा हूँ, फिर चिटिंग भी बता रहा है कि 95 100 बता के दे रहा हूँ। उसको 95 का ही पड़ रहा है, कस्टमर के पास 100 सेंटीमीटर, कस्टमर को 100 देने चाहिए, लेकिन वो भी फिर भी उसके कितने ले रहा है, 100 नहीं ले रहा, कितने ले रहा है, 110। चिटिंग करके भी पैसे बढ़ा दिए उसने, कितने ले रहे हैं, 110। इफ द मर्चेंट प्रोवाइड्स 5% डिस्काउंट, इस पे भी 5% का डिस्काउंट, कस्टमर को खुश कर रहा है, भाई 110 का मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे रहा हूं। इस पे 5% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। इसका 10% कितना है, 11। 10% इसका कितना हो, 11। पीछे की 0 काट दो, वो 10% होता है। 10% कितना है, 11। मुझे चाहिए 5% का डिस्काउंट, मतलब 11 का हाफ डिस्काउंट चाहिए, मतलब 5.5 का डिस्काउंट। 110 में से 5.5 गए, दैट इज 104.5। मतलब जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट 95 की है, दे रहा 100 का चाहिए था, उसने प्राइस बढ़ा के 110 दिया, फिर कहा 5% का डिस्काउंट देता हूं। एक्चुअली उसने 95 की जो चीज थी 104.5 में 104.5 में सेल कर दी। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का ये सिचुएशन समझ आई। अब आपने यहाँ वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन खुद रीड करना है, ये कंसेप्ट समझना है, फिर मेरे साथ आगे कैलकुलेशन करनी है। पहले एक कंसेप्ट समझो जल्दी से, क्वेश्चन खुद, जब तक क्वेश्चन खुद रीड नहीं करोगे चीजें समझ नहीं आएंगी। पॉज करके क्वेश्चन रीड करो, बहुत बहुत जरूरी है क्वेश्चन रीड खुद करना। जल्दी से करो, फिर कैलकुलेशन करते हैं। हाँ जी, रीड करो, पहले कर लिया रीड, पक्का करो पहले रीड।
अब यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेशन करनी है। हमने ऐसे डिफॉल्ट वाले क्वेश्चन किए थे, हमने कहा था हम इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर ये दोनों सेम हो, ये और ये दोनों सेम हो, ये वाले हमारे सेम हो, तो हम इनसे आंसर निकाल सकते हैं। डिफॉल्ट वाले हमने टाइप में सीखा था। डिफॉल्ट क्यों बोल रही हूँ मैं, फॉल्टी मशीन वाले जब हमने किया था, फॉल्टी बैलेंस वाला, तब हमने कहा था कि ये दोनों सेम हो तब हम इनके साथ आंसर निकाल सकते हैं। ये 100 है, ये 104.5 है, इसको तो 100 नहीं बना सकती, इसको बढ़ा सकती हूँ। 100 को क्या बना सकती हूँ, 104.5। अगर इसको 4.5% से बढ़ा दिया जाए, 100 से क्या चाहिए 104.5, मुझे 4.5 ऐड करना है, इसका मतलब इसमें 4.5% बढ़ाना है। 100 का 104.5 तभी बनता है जब उसमें ये बाकी कितने का डिफरेंस है 100 का और इसमें कितने का डिफरेंस है 4.5 का। अगर इसमें 4.5% बढ़ा दिया जाए तो ये बन जाएगा 104.5, ये दोनों सेम हो जाएंगे, हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसका 4.5% बढ़ाया, ये बन गया 104.5। अगर ये बढ़ रहा है इसके सामने वाला भी बढ़ेगा तो 105 का भी मैंने 4.5% बढ़ाया, 4.5/100। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमें मिलेगा आंसर। इनके डिफरेंस से हमें ऑप्शन मिल जाएगा। देखो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन देख के घबराते नहीं, जितने में आप सोच रहे हो कैसे करूंगा उतने में तो हो जाती है। देखो ये पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा 1000, ये बनेगा 1045/1000, ये बनेगा ना 1045/1000। इसको यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 1000 + 45 1045, बाहर क्या पड़ा है 105। कभी भी नीचे 100,000 हो कटिंग नहीं करते, ये तो पॉइंट लगाने के काम आ जाएगा। आप बस ऊपर वाले को सॉल्व कर लो। क्या है आंसर, जल्दी से निकालो मेरे से पहले। कैसे 1045 × 105, फटाफट से कैलकुलेट करो। दैट इज, कैलकुलेट कर लिया हमने, ध्यान से देखना। यहाँ पे बीच में 0 था तो मैंने एक पहले सिंगल वाला किया, ठीक है, फिर एक क्रॉस लगा के करते थे, वो वाला करने की जरूरत नहीं क्योंकि बीच में 0 है। सीधा इसी का कर दो डबल क्रॉस लगा के। आंसर इज 109725। आप एक क्रॉस लगाओगे, यहाँ करोगे ना 0 जब हो तब करने की जरूरत नहीं है, अगला ही डबल क्रॉस लगा के कर लो। और भी शॉर्ट ट्रिक्स है, बट अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप जल्दी से करो, फटाफट से आंसर निकालो। 109725 दैट इज, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो 109725, नीचे क्या है 1000, तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 क्या बन गया 109.725, क्या बन चुका है, दैट इज 109.725। ये हमारा नया एसपी बन चुका है जब हमने 4.5% से बढ़ाया। तो यहाँ लिख देते हैं दैट इज कितना हमारे पास 109.725। फटाफट से कैलकुलेट करो, आंसर मिलेगा जल्दी से। देखो क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास आया है, ये दोनों अब सेम हो चुके हैं। अगर ये दोनों सेम हो चुके हैं, इनसे हम खेल सकते हैं। ये मेरा सीपी है, ये मेरा क्या है एसपी, दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 95 है 109 है, 5 और 9 14.725 का डिफरेंस है। नीचे सीपी, ये क्या आएगा इंटू 100, ये हटाओ क्या आ जाएगा यहाँ पे दैट इज 1000, ये कैंसिल हो गया। ये क्या बना 4725/950। इसे हमें कैलकुलेट करना है। अब 109.725 पूरा भी ना लिखो, सिर्फ 7 भी लिख लो तो भी चल जाएगा, सिर्फ 7 भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। पूरा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 भी लिख दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कितना डिफरेंस हो गया 5 यहाँ 9 वहां 14.7 95 × 100। ऑप्शंस हमारे पास है, हम इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इसको दैट इज राउंड ऑफ कर लिया, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे इसलिए। ये यहाँ पे 147/950 × 100 कर लिए, ये कैंसिल हो गया। 147 बाय दैट इज कितना आ गया 95 × 10, बस 147 को 95 से करो डिवाइड। 95 यहाँ पे 147 है, 95 200 के आसपास आएगा, तो हमें तो 147 से छोटा है तो 1 पे ही जाएगा, दैट इज 95। मतलब पहले आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अब देखो माइनस करते हैं, ये 147 माइनस 95, 5 वहां 47 वहां, दैट इज 52 और क्या आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, या तो ये होगा या तो 5 या 6। पहले 6 चेक कर लेते हैं। 95 × 6, 6 5 द 30, 9 6 द 54, 54 + 3 दैट विल बी कितना हो जाएगा, दैट विल बी 57, 570। इससे बड़ा है, इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन ही आंसर है। पूरा कैलकुलेट नहीं करना, मेरे पास 1 आया था तो जब मैंने 1 करा तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन नहीं हो सकता, 4.2, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, 9.7, पहले 1 ही आ रहा है। तो या तो 50
15 होगा या 16 होगा। अब मैंने कैलकुलेट किया 520 आ रहा था, 6 पे चेक कर लिया 95 6 था तो 570 आ रहा है जो कि इससे बड़ा है, तो 6 पे तो हो नहीं सकता, तो किस पे और होगा 5 पे। वो करने की जरूरत ही नहीं, लास्ट ऑप्शन बचा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कंसेप्ट समझ आ जाए, इस पे तो स्पीड चाहिए जो प्रैक्टिस से हो जाती है, ये कंसेप्ट पे ही नंबर है कि आपको एक बार क्वेश्चन समझ आ जाए सिचुएशन क्या है, डाटा लो अप्लाई करो आंसर आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैट 2019। ध्यान से आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, सिचुएशन समझो, आंसर निकालो, फिर मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। 19 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स 2 टेबल्स, ठीक है, ईच प्रोक्योर्ड एट कॉस्ट प्राइस पी। ये वर्ड ही आपको वहां पे डरा देगा कि इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं शॉपकीपर के पास 2 टेबल्स हैं, उसका प्राइस कॉस्ट प्राइस पी है, इसका मतलब होता है कि उसके पास वो चीज है, एक्सेप्ट की है उसने इतने की चीज में, उसके पास है क्या है, कॉस्ट प्राइस, उसके पास पी है। To Amal and Asim at a profit of 20% and loss of 20%. Anil sells his table to Bimal at profit 30%. Asim sells his table to Barun at this 30%. Amount paid by Bimal and Barun are x and y. Then x minus y by p equals to. मुझे x minus y by p निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले तो यहाँ पे नंबर नहीं है ना, x माइनस वाई बाई पी है, आधे स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन छोड़ देंगे। ट्रस्ट मी, मैंने सिचुएशन समझी। सिचुएशन क्या था, एक पर्सन ने अपने टेबल भेज दिए 2 को, उन 2 ने फिर आगे भेज दिए, हमें आंसर बताना है माइनस करके, x माइनस वाई बताना है। बहुत सिंपल है, पहले सिचुएशन समझे, डाटा नहीं मैंने देखा क्या 20 30, सिचुएशन समझ आ गई। पहले किसी ने बेचा फिर आगे बेचा, ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई मार्क प्राइस की बात नहीं हो रही, कोई यहाँ पे डिस्काउंट कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है उसका एसपीसीपी का, बहुत इजी है। देखो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट से ही हो जाएगा। ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट क्या है, अ शॉपकीपर सेल्स 2 टेबल्स, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, दैट इज पी। किसको बेचा, अमल एंड आसिम को, ठीक है, अमल को बेचा और किसको बेचा, दैट इज आसिम को। अमल के पास कितने पे बेचा, प्रॉफिट 20% पे, कॉस्ट प्राइस पी था, उसे 20% प्रॉफिट को 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो अमल को क्या प्राइस पड़ा, P के ऊपर 20% लगा के 1 + 1/5। उसने यही किया ना, उसने क्या किया, उसने प्रॉफिट पे बेचा कितने, 20% पे, तो अमल को कितने का पड़ा वो टेबल, कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट लगा के। मेरी बात समझ आई है, मैंने अपनी चीज पे 20% प्रॉफिट लिया तो आपको वही एसपी पड़ रहा है ना, मैंने अपने कॉस्ट प्राइस पे 20% प्रॉफिट लिया तो आपको एसपी वही चीज पड़ेगी मेरे कॉस्ट प्राइस पे 20%। तो उसने क्या किया, वही 20% लिया अपने कॉस्ट प्राइस पे, तो अमल को यही प्राइस पड़ रहा है। आसिम को कितने में दिया, लॉस ऑफ 20%, तो पी पे 20% का लॉस करो तो दैट इज 1/5, p इंटू 1 माइनस 1/5। ठीक है, आगे अमल सेल्स हिज टेबल टू बिमल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अमल को कहा कि मुझे पसंद नहीं आया, मैं आगे किसी को सेल कर दूंगा, ठीक है, उसके पास ये प्राइस था, उसने इस प्राइस पे सेल किया, क्या प्राइस, इस प्राइस पे क्या लिया, उसने 30% का प्रॉफिट लिया। अमल ने दिया किसको, बिमल को, लेकिन इस प्राइस पे 30% का प्रॉफिट लेके, तो बिमल को क्या पड़ा, इस प्राइस पे 30% का प्रॉफिट। 30% मतलब 1 + 30% का मतलब क्या होता है, दैट इज 3/5। 30% नहीं, 3/10। 10% कितना होता है, 1/10। बहुत सिंपल है, देखो 10% कितना होता है, 1/10 होता है ना, तो 30% कितना होगा, दैट इज 3/10। क्लियर है चीज। आगे देखो, आसिम ने किसको दिया, वरुण को दिया, कितने पे, लॉस ऑफ 30% पे। कर लेते हैं, वरुण को कितने का पड़ा, जितना उसका प्राइस था आसिम का उस पे 30% का लॉस पे, 30% मतलब 3/10। 30% क्या होता है, 3/10। यही तो प्रैक्टिस है कि 10% 1/10, 30% 3/10। प्रॉफिट हो रहा है तो 1 प्लस डिस्काउंट हो रहा है या लॉस हो रहा है 1 माइनस। ये कंसेप्ट सीखे, इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। आगे क्या लिखा है, बिमल एंड वरुण आर एक्स एंड वाई। अगर अमाउंट जो इनके हैं वो एक्स एंड वाई है, मतलब जो बिमल का अकाउंट बना, अमाउंट बना वो एक्स है, ये क्या है वाई। हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई बाई पी, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है,
x माइनस वाई बाय पी की। बताओ कहां से डिफिकल्ट है? ये देख के डरना नहीं है, एक बार सिचुएशन समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन फटाफट से रीड करो, देखो सिचुएशन समझ आ रही है, सिचुएशन समझ आ रही है तो बहुत इजी चीजें हो जाती है। अब हमने क्या करना है, बस इस पे कैलकुलेशन करनी है। ये रहा x, ये y माइनस करके p से डिवाइड करना है। लेकिन उससे पहले कैलकुलेशन से पहले आप वीडियो यहाँ पॉज करोगे, पहले ये सारी चीजें यहाँ देखोगे। क्या आपको स्टेटमेंट समझ आ रही है, सिचुएशन समझ आ रही है, ये कैसे बना, ये कैसे बना। जब तक खुद रीड नहीं करोगे 100% नहीं समझ आता। वीडियो पॉज करके पहले समझो, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। ये क्या है x, ये क्या है y। हमें क्या करना है, x माइनस वाई बाय p कर लेते हैं फटाफट से। p 1 प्लस 1 बाय 5, 1 प्लस 3 बाय 10 माइनस करते हैं। p 1 माइनस 1 बाय 5, सेम लिख रही ऊपर वाली चीज, 1 माइनस 3 बाय 10। बहुत सिंपल है। दैट इज देखो यहाँ पे p हमने लिया, यहाँ पे था, पहले मैं x माइनस वाई ही निकाल रही हूँ, बाद में p से डिवाइड करूंगी। पहले मैं x माइनस वाई ही निकाल रही हूँ। x माइनस वाई में p निकाला ना, पहले x माइनस वाई निकालो, बाद में p से डिवाइड कर देना। यहाँ से p क्या है, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा देखो ध्यान से, ये 5 प्लस 1 6, 6 बाय 5 इंटू दैट विल बी 13 बाय 10 माइनस, ये क्या बनेगा, 5 माइनस 1 4, 4 बाय 5 इंटू 10 माइनस 3 7 बाय 10। ये मेरा क्या आ चुका है, x माइनस वाई आ चुका है। अब क्या चाहिए मुझे, x माइनस वाई आ चुका है। आप p से डिवाइड कर देते हैं। लो जी p से डिवाइड कर दिया, ये p से क्या हो गया, p कैंसिल। ये कॉमन निकला था ना, इस p से p क्या हो गया, कैंसिल। ये हमारे पास आ गया, बस कैलकुलेशन करनी, आंसर आ जाएगा। यहीं पे कर दे कैलकुलेशन, चलो यहीं कर देते हैं। ये 6 इंटू 13 कुछ कैंसिल हो रहा तो कर दो, नहीं तो चलते हैं। ये क्या बनेगा, 2 3 द 6, 2 5 द 10 और कुछ हो रहा है नहीं, 13 3 द कितना हो जाएगा 39 और ये 5 5 द कितना हो जाएगा 25। इनको कैलकुलेट किया, माइनस क्या आएगा 4, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है 2, यहाँ पे क्या करेंगे 2 5 द 10, 14 बाय 25, 39 माइनस 14 25 बाय 25। आंसर कितना आया 1। ऑप्शन नंबर दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ डिफिकल्ट था सॉरी बताओ डिफिकल्ट था नहीं ना, इसको देख के डरना नहीं है। एक बार सिचुएशन समझ आ जाए, क्वेश्चन आपको लगे हाँ ऐसा कुछ कंसेप्ट में पढ़ के आया हूं, करा हुआ है, तो गो फॉर दैट। क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, इजी है। चलें आगे फटाफट से, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हुए ना, 5 क्वेश्चन लेके आए हम, 4 क्वेश्चन हुए। अब करते हैं 17 का क्वेश्चन। किसका, 17 का, स्लॉट 1 का आया हुआ है। In a market, the price of medium quality mangoes is half that of good mangoes. ठीक है, a shopkeeper buys 80 kg of mangoes, 40 kg of that is medium quality mangoes, sells at these at a common price, 10% less हो गया। ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है। मैंने अभी ऊपर से क्वेश्चन पढ़ा है कि कहीं भी कोई ज्यादा इसमें डाटा इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया हुआ, प्राइस दिया हुआ है हाफ लेस, फिर क्या हुआ इतने लिए उतने बेच दिए। मेरे से क्वेश्चन हो सकता है, सिचुएशन ईजी लग रही है, हैंडल कर सकते हैं। देखो, इन अ मार्केट प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगो इज हाफ ऑफ दैट ऑफ गुड मैंगोज। मीडियम के क्या है, हाफ ऑफ गुड मैंगोज। तो अगर देखो ध्यान से, मीडियम का प्राइस क्या है, हाफ ऑफ गुड मैंगोज के, तो मैं ले लूं लेट गुड मैंगोज के कितने ले लूं, प्राइस कितना ले लूं 200, तो यहाँ पे मीडियम का कितना हो जाएगा, दैट इज 50 हो जाएगा। तो जो हमारे पास मीडियम वाले जो मैंगोज हैं उसका प्राइस रुपीज, अरे हाफ होना था ना, 50 क्यों कर दिया। जो मेरे मीडियम वाले हैं उनका प्राइस क्या हो जाएगा, रुपीज 100, और गुड वालों का कितना हो जाएगा, रुपीज 200। उसने कहा था ना मीडियम वालों का गुड वालों से हाफ है, अगर गुड का 200 होगा तो मीडियम में उसका हाफ दैट इज 100 हो जाएगा। 100 200 इनके साथ खेलना इजी होता है। यहाँ 100 लेके यहाँ 50 ले सकते थे, योर विश, लेकिन 100 200 0 वालों के साथ खेलना इजी है। चलो फिर आगे चलते हैं। आई क्या, शॉपकीपर बाइज 80 kg ऑफ गुड मैंगोज। तो शॉपकीपर ने कितने के ले लिए गुड मैंगोज, शॉपकीपर ने कितने के 80 kg लिया ना गुड मैंगोज, तो 80 इंटू 200, 80 इंटू 200, 8 टू द 16 जीरोस कितनी है 3, दैट इज 16,000 के उसने गुड वाले लिए। तो शॉपकीपर के जो गुड का प्राइस पड़ा वो ₹16,000 पड़ा। समझ आई चीज, आगे देखो। और 40 kg मीडियम क्वालिटी लिए, तो जो मीडियम क्वालिटी का उसको प्राइस पड़ा 100 का एक था, मतलब यहाँ पे उसे 4,000 के मीडियम वाले पड़ गए।
ठीक है, उसने कहा था गुड वन की रेट क्या है, डबल है मीडियम से, या फिर हम कहें कि मीडियम का रेट क्या था, हाफ था। तो मैंने गुड को 200 लिया तो मीडियम कितना हो गया 100। तो गुड वाले कितने लिए थे 80 इंटू 200 16, तो 16,000 के उसने गुड वाले मैंगोज लिए। मीडियम के कितना रेट था 100 रुपीज और उसने लिए कितने 40 kg, तो 4,000 के उसे क्या पड़े, दैट इज मीडियम वाले। आगे चलते हैं, आगे उसने सेल करना है तो उसने खुद परचेज करे एंड देन सेल्स ऑल दीज एट अ कॉमन प्राइस विच इज 10% लेस देन दैट प्राइस विच ही बोट द गुड वाज। कहता है उसने गुड और मीडियम खरीद लिए, लेकिन जब वो बेच रहा है गुड और मीडियम को सेम प्राइस पे बेच रहा है। ठीक है, ये तो टोटल ही मेरे, ये क्या है सीपी है गुड का, ये है सीपी किसका है मीडियम वाले का, तो टोटल सीपी उसका कितना हो गया, दैट इज 20,000। ये तो उसने खरीद लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब वो बेच रहा है। ठीक है, बेचने की बात कर रहा है, वो कह रहा है चाहे मीडियम वाला है चाहे गुड वाला है मैं सेम प्राइस पे बेच रहा हूं, सबका प्राइस क्या है 10%, सबका प्राइस क्या है दैट इज विच इज 10% लेस देन द प्राइस एट विच बोट द गुड वन। जितने के मैंने गुड वन खरीदे हैं उसका 10% लेस पे मैं सारे बेच रहा हूं। गुड वन कितने का लिया उसने 200 का, 200 का अगर 10% हटा दिया जाए, इसका 10% कितना है 20, 10% कैसे निकाल जाता है लास्ट जीरो हटा के, इसका क्या है 20, 200 का 10% हटा दो कितना बचा 180, 200 का 10% कितना है ₹20, इसमें 20 ले लो 180। वो सारे मैंगोज 180 में दे रहा है, चाहे वो गुड वन है चाहे वो मीडियम वाला है, वो क्या कर रहा है सारे मैंगोज ₹180 के ही बेचेगा। ये लिखा है प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी, ये था उसने खरीद लिए बेच ऐसे रहे। ओवरऑल प्रॉफिट बताना है। अब आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट खुद पढ़ो, जो जो मैंने लिखा है क्या समझ आ रहा है फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। वो हर एक 180 में बेच रहा है, दैट इज एसपी ऑफ 1 मैंगो इतना है ना। हमें क्या निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट। फटाफट से रीड करो, सेकंड में क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेशन लंबी नहीं है। पहले यहां तक समझ आ गया, बताओ सिंपल है, बहुत सिंपल है। आगे देखो, अब एसपी ऑफ 1 मैंगो है, उसने कितने हैं देखो उसके पास 80 एक है, 40 kg एक है। उसने नहीं कहा बच रहे नहीं, उसने कहा सारे बिक गए, उसने कुछ नहीं लिखा कि कुछ बच रहे नहीं। हम तो मान के ही चलेंगे कि जितने उसने परचेज किए थे सारे उसके बिक गए। तो यहाँ पे एसपी हम किसकी बात करेंगे, दैट इज 120 मैंगोज की ही, 80 kg प्लस 40 120, तो 120 kg मैंगो की, ये तो 1 kg मैंगो का प्राइस कितना था ₹180, 120 kg का कितना होगा 180 इंटू 120। अब 180 इंटू 120 करते हैं, 18 इंटू 12, शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, 8 टू द 16, 6 यहाँ लिखा 1 ही बचा, 2 1 द 2, 8 1 द 8, 10, 10 और 1 11, 1 फिर से बच गया, और ये 1 और 1 प्लस 2, 216 ये रहा, और 2 zeros ये रही 21600। तो एसपी ऑफ कितना हुआ 120 kg का इतना, और सीपी कितना था 20,000। प्रॉफिट हुआ ना, कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमें परसेंटेज निकालना है ना, कितने का डिफरेंस है यहाँ और यहाँ में 1600 का डिफरेंस है। मेरे पास थे कितने 20,000 का सामान इंटू 100, ये मेरा एसपी है, ये मेरा सीपी है। अब कैलकुलेट करो, ये 100 से ये गई 2 0, ये यहाँ से 2 0 गई, 2 8 दा 8% के ऑप्शन में है, यस क्यों नहीं होगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ आई। पहले यहाँ देखो क्या उसका हाफ रेट है, मतलब गुड वन का क्या है 200 और मीडियम वाले का क्या है 100, मतलब 200 की बात हुई है यहाँ पे और 100 की। अब उसने कितना केजी लिया था यहाँ पे, दैट इज 80 kg, 80 इंटू दैट इज 200, दैट इज 16 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे ईच मैंगो की बात नहीं हुई, पर केजी की बात हो रही है, तो ये रेट भी पर केजी का है। यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्स ऑल दीज एट अ कॉमन प्राइस विच इज 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बोट। तो कहते हैं जिसने में गुड वन दिए थे उससे 10% कम में सारे बेच दिए। गुड वन 200 रुपए किलो था, उसका 10% कम करो 180, तो उसने चाहे मीडियम था चाहे गुड था सारे 180 पर केजी बेचे। मेरे पास टोटल कितना केजी का माल था 120 केजी का, मतलब मैंने यहाँ पे कितने में बेचा होगा 21600 में। ये मेरा सीपीएस पे डिफरेंस आया, 8% आंसर आ गया। क्लियर है चीज, चले आगे। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे केजी की बात हो रही है, पर पीस की बात नहीं हो रही। क्वेश्चन में लिखा होता है ये पर पीस ऐसे है, यहाँ पे केजी की बात है, सारा क्वेश्चन केजी में ही चला है। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन 17 का क्वेश्चन है, देखो क्या कहते हैं। द
द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टेबल सेल्स इट टू अ होलसेलर डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, होलसेल डीलर सेल, फिर प्रॉफिट 30%, फिर रिटेलर को दिया प्रॉफिट 50%। अच्छा इतना पे किया, बताओ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। मुझे सिचुएशन समझ आ गई है कि एक बार बेचा इतना प्रॉफिट, फिर बेचा मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को। मुझे बताना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है। मुझे क्वेश्चन की सिचुएशन समझ आ गई है, मुझे लग रहा है मैं डील कर पाऊंगी। अब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ती हूँ। मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टेबल सेल इट्स टू अ होलसेल डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। उसने प्रॉफिट कितने का लिया? 10%। फिर आगे कहीं पे ना प्राइस नहीं लिखा हुआ और उसने बोला मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालो। यही तो हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है, जहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे इतना परसेंट, फिर आगे इतना परसेंट, फिर आगे इतना परसेंट, यही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्स ही ना ले लें, यही निकालना, हमने इसको एक्स ले लिया। मैन्युफैक्चरर ने कितना लिया प्रॉफिट? 10% का, मतलब होलसेलर को चीज कितने की पड़ी वो, दैट इज, ध्यान से देखो, मैन्युफैक्चरर ने कितने में बेची वो चीज? x इंटू 1 + 1/10 में ये मैन्युफैक्चरर ने चीज बेची है ना। कितने का प्रॉफिट लिया उसने? 10% का। जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी उस पे उसने 10% का ले लिया, ठीक है। ये उसने मैन्युफैक्चरर ने बेच दिया। आगे चलते हैं। आगे होलसेलर डील सेल्स द टेबल टू अ रिटेलर प्रॉफिट ऑफ 30%। होलसेलर ने आगे 30% प्रॉफिट लिया। पहले इतने में खरीद के लाया था ना, बिल्कुल लाया था, उस पे कितने का लिया? 30% का। 30% मतलब 3/10, 1 + 3/10। अगर प्रॉफिट होता है 1 प्लस आता है। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को इस रेट में बेचा था, होलसेलर फिर 30% प्रॉफिट लेके इतने में चीज बेच रहा है। आगे देखो, रिटेलर कितना ले रहा है? 50%। रिटेलर के पास चीज कितने की आई थी? इतने की। x इंटू 1 + 1/10, 1 + 3/10, 50% प्रॉफिट ले रहा है भाई, 1 + 1/2, 50% मतलब 1/2। तो पेपर में जाके तीनों स्टेप नहीं लिखने, मुझे ये क्लैरिटी है कि एक प्रॉफिट लेता है, दूसरा लेता है, तीसरा लेता है, ये सारे मल्टीप्लाई होते हैं। मैं एग्जाम में जाके सिर्फ इतना लिखूंगी। समझ आ रही चीज? प्रॉफिट डिस्काउंट जब होते हैं ये सारे मल्टीप्लाई ही होते हैं। एक चीज शुरू हुई, उस पर प्रॉफिट हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, नहीं, सीधा करते जाओ। पहले एक्स की चीज थी, 10% प्रॉफिट लिया, 1 + 1/10, फिर होलसेलर ने 30% लिया, 1 + 3/10, फिर दोबारा रिटेलर ने 50% लिया, 1 + 1/2। ये साथ साथ चलते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। क्या है? कस्टमर पेज 4290। ये रिटेलर ने इतने में बेचा ना, वो कह रहा है इसकी कॉस्ट 4290 है। रिटेलर इतने में बेच रहा है ना, किसको बेच रहा है? कस्टमर को। तो ये किसके इक्वल होगा? कस्टमर के प्राइस के इक्वल ना, वो दिया हुआ है 4290। हमें इसे कैलकुलेट करके ये x निकालना है। बताओ कहां दिक्कत आई है ना, इजी। चले आगे। अब यहाँ से x ये क्या बना? दैट इज 11/10। ये कितना बना? दैट इज 13/10। ये कितना बना? दैट इज 3/2, दैट इज 4290। ये x निकालते हैं यहाँ से 4290। ये नीचे वाले कहाँ जाएंगे? ऊपर, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2। नीचे क्या आएगा? ये तीनों 11 इंटू 13 इंटू 3। अब सिंपली सोल्व हो जाएगा। मेरे माइंड में एक चीज खटक रही है कि 4290 शायद 13 के टेबल पे चला जाए। ये अजीब लग रहा है। 11 वाले तो कट तो इजीली दिख जाते हैं, शायद 13 के टेबल पे चला जाए। देखो 3 पे जाएगा 39, फिर 39 बनेगा 3 पे, ये 330 पे बात बन गई। 11 पे जाएगा दैट इज 30। यहाँ पे किस पे जाएगा? दैट इज 10 पे। 10 10 10 1000 इंटू 2 2000। क्या ऑप्शन में है 2000? देखो है, यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो जितने कंसेप्ट हमने 1 से लेके 4 क्लास में समझे हैं, क्या वो यहाँ यूज नहीं हो रहे? ये क्वेश्चंस आपको क्या समझ नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। ये चीजें तभी समझ आएंगी जब कंसेप्ट्स की होंगे। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते। क्या कैट के क्वेश्चन डिफिकल्ट है? आप ये नहीं कह सकते मैम ये 17 का क्वेश्चन है। 24 का क्वेश्चन भी देख लो, वहां जाके क्वेश्चंस देखने हैं। सिचुएशन समझ आ रही है? गो फॉर दैट। बाद में डाटा लगाना। ये मुझे पता लग गया ये कौन सा वाला क्वेश्चन था, ये तो बहुत इजी था, इंश्योर वाला। ये मुझे पता लग गया था यहाँ पे वो वाला कौन सा फॉल्टी मशीन वाला टाइप लग रहा है। टाइप माइंड में आ जाए, मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट से तो मैं खेल लेती हूँ, ये वाले परसेंटेज से तो मैं खेल लेती हूँ। ये सारी चीजों की क्लैरिटी होगी, फिर कहीं मार नहीं खाओगे। अब मैं बताती हूँ, आपने प्रॉफिट लॉस के सारे कंसेप्ट के लिए ये वाली क्लास देख ली। इसके बाद आप गूगल पे जाके सर्च करोगे प्रॉफिट लॉस कैट क्वेश्चंस।
आपको मिल जाएंगे। ईयर वाइज भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बहुत सारे ऐप है प्ले स्टोर पे, जो आप सर्च करोगे कैट 2025 लिखना, वहां पे आप उन्हें जब इंस्टॉल करोगे उसमें ऑप्शन है कि चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर चाहिए, कैसे चाहिए, उसमें से क्वेश्चन करो। एक रूटीन बनाओ कि दिन के मैं 3 क्वेश्चंस करूंगा, दिन के मैं 5 क्वेश्चन करूंगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले दिन के 3 क्वेश्चन करूंगा, प्रॉफिट लॉस चैप्टर कर रहा हूं, पहले हर दिन इसके 3 क्वेश्चन मैं जरूर करूंगा कहीं ना कहीं से ढूंढ के। आ गया मुझे समझ, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी समझ आया, अगर सोल्यूशन देखना पड़ रहा है, सोल्यूशन देख के भी आपको चीज समझ आ रही है, इसका मतलब आपको कंसेप्ट आता था, एकदम क्लिक नहीं हुई चीज। वो प्रैक्टिस करते करते चीजें क्लिक भी होने लगेगी, लेफ्ट राइट होना आ जाएगा आपको क्वेश्चन। क्लियर हो रही है चीज? प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर कौन सा होगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में पता लगेगा। तब तक अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो। कौन सुपर 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 इजी लगेगा अगर उसमें अच्छे से मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पढ़ाई को पढ़ाई मत समझा करो, इसको एंजॉय करा करो, अपनी एक ड्यूटी समझ लो, ये तो करना है, और ड्यूटी को एंजॉय करना शुरू कर दो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।